एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि उस गांव का मुखिया था। गांव के सारे निर्णय वही करता था। गांव वाले सभी आदमी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस मुखिया के 2 बेटे थे, उनकी भी इज्जत उतनी ही थी जितनी उनके पिता की थी। मुखिया अपनी इज्जत और जान पहचान बनाए रखने के लिए गांव के हर व्यक्ति तथा गांव में आने वाले हर मेहमान से राम राम करके मुलाकात करता था। उसे लगता था कि अगर बिना बोले ही निकल जाएगा तो उसकी मान प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। मुखिया के दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह जान पहचान बनाने लगे। इनकी भी कई लोगों से पहचान होने लगी थी। वह दोनों भी राह चलते लोगों से राम राम करते रहते थे। ये तो हर गांव की परंपरा होती है कि हर दिन सुबह जब 2 आदमी आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले राम का नाम लेते हैं, फिर अपनी बातें करते हैं। गांव के मुखिया के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जिसकी जिम्मेदारी उन दोनों पर ही थी। पहले के ज़माने में ज़मीन की हकाई जुताई का कार्य बैल से किया जाता था। मुखिया के दोनों बेटे एक दिन अपने खेत में बैलों से हकाई कर रहे थे, तभी एक चोर घोड़े की चोरी करके आ रहा था। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं थी कि यह आदमी इस घोड़े को चुरा के लाया है। उनको लगा कि मेहमान होगा, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि हम गांव के मुखिया के बेटे हैं, इसलिए हमें इस आदमी से राम राम करना चाहिए। उन्होंने अपने बैलों को वहीं रोका और बैलों को चलने के लिए जो हाथ में लाठी होती है उसे अपने कंधों पर डालकर उस आदमी के पास जाने लगे। चोर को लगा कि इन दोनों को पता चल गया है कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। वह दोनों उससे राम राम करते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। चोर और जोर से घबराने लगा और उसने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। वह दोनों भी उसके पीछे ही दौड़ते हुए आ रहे थे। आदमी गांव में गया तो उसे वहां कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए, तो वो भी जाकर उनके बीच में बैठ गया ताकि उसको पहचान ना पाए। इतने में वे दोनों भाई भी वहां आ गए और उस आदमी से बोले, राम राम, हम तो तुमसे राम राम करने के लिए आ रहे थे और तुमने तो घोड़ा रोका ही नहीं और रफ्तार बढ़ा दी। चोर को अब जाकर आराम मिला, वह अपनी चोरी से बच गया। उसे तो लगा कि आज तो पकड़े गए और घोड़ा लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।